आज हम लोग रेलवे में पूर्व में पूछे गए सामान्य विज्ञान के प्रश्न को देखेंगे जो पूर्व में एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। रेलवे से संबंधित एग्ज़ाम में, चाहे ग्रुप डी हो, एएलएफपी हो या फिर एनटीपीसी हो, तो उन प्रश्नों को देखेंगे सामान्य विज्ञान में। काफ़ी इम्पॉर्टेंट वीडियो है। ऐसे ये प्रश्न ऐसे हैं जो हर एग्ज़ाम में आपको, हर एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे, तो ध्यान से देखिए। पहला है, ये जो प्रश्नों का सेट आ रहा है ये आपका आरआरबी महेंद्रू घाट 1994 में पूछा गया है। क्या पूछा गया है? तो एवोगाड्रो संख्या का मान होता है। तो एवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है? तो एवोगाड्रो संख्या का मान होता है 6.023 गुने 10⁻23। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए आप, बहुत महत्वपूर्ण है। फिर नेक्स्ट है, दाब बढ़ाने पर एक तरल का क्वथनांक क्या होता है? बढ़ता है या घटता है? तो ये बढ़ता है। दाब जब आप बढ़ाएंगे किसी तरल पर तो उसका क्वथनांक जो है वो इंक्रीज करेगा। फिर नेक्स्ट है, मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करता है, मतलब ट्रांसपोर्ट कौन करता है, एक जगह से दूसरी जगह कौन ले जाता है? तो लाल रक्त कण या आरबीसी जो होता है वह मानव रक्त में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करता है, परिवहन करता है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं? तो ये सारे हैं, ए, डी, ई और के। ये जो हैं वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। इनको घुलने के लिए, बॉडी में डिज़ोल्व होने के लिए वसा या फैट्स की आवश्यकता होती है। फिर नेक्स्ट है, ध्वनि की चाल क्या है? तो ध्वनि की चाल जो है 760 मील प्रति घंटा है। आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। फिर नेक्स्ट है, एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है। तो एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क बॉक्साइट होता है, ध्यान रखिएगा। फिर देखिए, आरआरबी बेंगलोर में 1994 में ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं। प्राकृतिक मोम और लाख प्राप्त किए जाते हैं किससे? तो कीड़ों के स्राव से ये प्राप्त किए जाते हैं। कार बैटरी में कौन सा अम्ल इस्तेमाल किया जाता है वो पूछा गया है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का इस्तेमाल कार की बैटरी में किया जाता है। फिर देखिए, हमारे शरीर में आधारी उपापचय को नियंत्रित करने वाला हार्मोन निकलता है किस ग्रंथि से? तो अबटू ग्रंथि से आधारी उपापचय को नियंत्रित करने वाला हार्मोन निकलता है। बिजली के बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का। इम्पॉर्टेंट है, नोट करिए आप साथ में। और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दें। जो लोग पहली बार चैनल पे आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही अगर आपको पीडीएफ चाहिए इन वीडियो के तो आप हमारे व्हाट्सएप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है। आरआरबी अजमेर 1994 में ये प्रश्न पूछा गया है। क्या पूछा गया है? तो मानव नेत्र पे बना प्रतिबिंब होता है। तो मानव नेत्र पे जो प्रतिबिंब बनता है, हमेशा ध्यान रखिएगा, वास्तविक होता है और उल्टा होता है। मतलब सिर नीचे हो जाएगा और पैर ऊपर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। पृथ्वी पर कुल जल में मीठे पानी का कितना भंडार है? तो लगभग 2.5% ये भंडार है। फिर नेक्स्ट देखिए, दूध की शुद्धता मापी जाती है लैक्टोमीटर से। दूध की शुद्धता नापी जाती है। ध्वनि के शोरगुल का मापन होता है डेसिबल में, ये इसका यूनिट होता है। क्या होता है? तो यूनिट जो होता है ध्वनि का डेसिबल होता है। क्या होता है? डेसिबल। बायोगैस मुख्यतः होती है मीथेन। बायोगैस मुख्यतः मीथेन होती है और इसका फार्मूला होता है CH4। आप नोट करें इसे साथ में, इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। फिर है, माइक्रोफोन का आविष्कारक है। तो माइक्रोफोन का आविष्कारक ग्राहम बेल को कहा जाता है। मधुमेह रोग होता है इंसुलिन के अभाव में। आप जानते हैं कि मधुमेह जो रोग होता है, हमारे शरीर में बीटा सेल होता है, उससे इंसुलिन का सेक्रेशन होता है। बीटा सेल से इंसुलिन का सेक्रेशन होता है। जब ये प्रॉपरली काम करना बंद कर देता है, या तो कम स्राव करता है या फिर बिल्कुल भी बंद कर देता है, तो उस कंडीशन में आपको मधुमेह रोग होता है। फिर नेक्स्ट है, स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी के कारण। सूर्य ग्रहण होता है जब चंद्रमा सूर्य एवं पृथ्वी के बीच आता है। पेसमेकर संबंधित है। तो पेसमेकर हृदय की बीमारी के इलाज के लिए हृदय में लगाया जाता है। ठीक है, नोट करिए इसे, इम्पॉर्टेंट है। चलिए फिर आगे देखते हैं आपका।
किसी वृक्ष की आयु कैसे पता चलती है? तो उसके वलयों को गिनकर, मतलब वृक्ष को जब आप ऐसे रहता है उसको काटते हैं तो उसके अंदर जब उसका इसको ऐसे काटेंगे तो यहाँ पर जो उसके अंदर ऐसे ऐसे जो घेरा होता है इसको गिन करके हम पता लगाते हैं कि वृक्ष की आयु कितनी होती है। जल संवर्धन या हाइड्रोपोनिक्स क्या है? तो बिना मिट्टी के पादप उगाना, पानी में पौधों को उगाना ही जल संवर्धन या हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। किस वैज्ञानिक को अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है? तो ग्रेगर मेंडल को अनुवांशिक का पिता कहा जाता है। फिर देखिए अपना नेक्स्ट है, किसी बच्चे का लिंग निर्धारण किससे होता है? तो पिता के गुणसूत्रों से किसी बच्चे का लिंग निर्धारण होता है। आपको पता होना चाहिए पिता में जो लिंग निर्धारण के गुणसूत्र होते हैं वो X और Y दो तरह के पाए जाते हैं, जबकि माता में सिर्फ X गुणसूत्र ही पाए जाते हैं। तो माता जब भी अपना लिंग लिंग निर्धारण करने वाले गुणसूत्र को ट्रांसफ़र करेगी तो वो तो X ही करेगी, मतलब डबल X मतलब लड़की, और पिता में दोनों होता है तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर बार Y ट्रांसफ़र होगा कि X ट्रांसफ़र होगा। तो बच्चे का लिंग निर्धारण पिता से होता है, ये बात ध्यान रखेंगे। फिर नेक्स्ट है, मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो ये 46 होती है मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या। फिर नेक्स्ट है, जो लोग मक्का को मुख्य अनाज की तरह आहार में लेते हैं उनमें किस विटामिन की कमी की संभावना रहती है? तो विटामिन B1 की कमी की संभावना रहती है ऐसे लोगों में जो मक्का को मुख्य अनाज के रूप में लेते हैं। फिर नेक्स्ट है, किसी साजिश का परिमाण कभी भी नहीं हो सकता है ऋणात्मक। किसी साजिश का परिमाण कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता है। और कपास रेशा किससे प्राप्त किया जाता है? तो ये बीजों से प्राप्त किया जाता है, ध्यान दीजिएगा। आप नोट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है आपके लिए। फिर नेक्स्ट है, ताज़े निकले मूत्र में कोई खास गंध नहीं होती है, लेकिन कुछ समय बाद उसमें अमोनिया जैसी तेज गंध आने लगती है। क्यों? क्योंकि जीवाणुओं द्वारा यूरिया अमोनिया में बदल दिया जाता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। ऐसा क्यों होता है? तो यूरिया जो हम जानते हैं कि एक्सक्रीट करते हैं हमारे यूरिन के द्वारा, पेशाब के द्वारा, मूत्र के द्वारा, और जीवाणु जो होते हैं उस यूरिया को कन्वर्ट कर देते हैं, बदल देते हैं अमोनिया में, इसीलिए उसमें तेज गंध आनी शुरू हो जाती है, जबकि ताज़े मूत्र में इसका कोई गंध नहीं होता है। फिर नेक्स्ट है, किस मछली में सल्क नहीं होता है? तो कैट फिश में सल्क नहीं होता है। सारे प्रश्न रेलवे में पूछे गए हैं, रेलवे एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, इम्पॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखिए वीडियो को। ज़्यादातर मछलियाँ जल में क्यों नहीं डूबती है? तो वाताशय या स्वामी ब्लैडर के कारण यह जल में नहीं डूबती है। फिर नेक्स्ट है, सर्वप्रथम विषाणु को शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में किस वैज्ञानिक ने अलग किया? तो WM स्टेनले ने विषाणु को शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में अलग किया था, इम्पॉर्टेंट है, नोट कीजिए। ग्रेगर मेंडल ने किस पौधे पर शोध कर आनुवांशिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो मटर के पौधे पर शोध कर यह कार्य किया गया था ग्रेगर मेंडल के द्वारा। फिर नेक्स्ट है, लिटमस किससे मिलता है? तो लाइकेन नाम का एक पौधा होता है जिससे लिटमस हमको प्राप्त होता है। फिर देखिए अगला जो आ रहा है, ये RRB रांची 1993 में ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं। मलेरिया के उपचार की दवा किस स्रोत से प्राप्त होती है? तो सिनकोना नाम के वृक्ष होता है जिससे मलेरिया के उपचार की दवा प्राप्त की जाती है। अफीम जो एक पादप उत्पाद है, ये किससे प्राप्त होता है? तो अफीम हमको सूखे लेटेक्स से प्राप्त होता है, ध्यान रखेंगे। फिर नेक्स्ट है, वाणिज्यिक या कमर्शियल काग किसके छाल से प्राप्त होता है? तो बलूत या ओक से हमें यह प्राप्त होता है। पश्मीना ऊन बकरी के किस नस्ल से प्राप्त होता है? तो चेंगथंगी से यह
हमें प्राप्त होता है। मवेशियों में बांझपन किस रोग के कारण होता है? तो बैंग रोग के कारण यह बांझपन मवेशियों में पाया जाता है। फिर नेक्स्ट है, अधिक शराब पीने वाले लोग अधिकांशतः किस बीमारी से मरते हैं? तो सूत्रण रोग या सिरोसिस के कारण उनकी मौत होती है। राइबोसोम किसका कार्य करती है? तो यह प्रोटीन संश्लेषण का कार्य राइबोसोम के द्वारा किया जाता है। फिर नेक्स्ट है, मरुस्थल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? तो मरूदभिद या जेरोफाइट्स कहलाते हैं। फिर नेक्स्ट जो हमारा है आरआरबी कोलकाता। आरआरबी कोलकाता 1994 में ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं। भोपाल में 1984 में जो गैस लीक हुई थी वह कौन सी गैस थी? तो वो जो गैस लीक हुई थी भोपाल में उसका नाम था मिथाइल आइसोसाइनेट। क्या नाम था? मिथाइल आइसोसाइनेट उसका नाम था, आप नोट कर लें। फिर नेक्स्ट है, भैंस के प्रमुख नस्लें कौन कौन सी हैं? तो मुर्रा, सुरती, भदवाड़ी, जाफराबादी और महसाना, ये भैंस की प्रमुख नस्लें हैं। नोट कर लीजिए आप, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सारे आपको करा रहा हूँ मैं। फिर नेक्स्ट है, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है? तो उत्तर प्रदेश के मथुरा के पास मखदुम में केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई है। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र बीकानेर राजस्थान में है। इम्पॉर्टेंट है, नोट कीजिए। फिर नेक्स्ट है, दालचीनी कहाँ से प्राप्त होती है? तो दालचीनी वृक्षों के छाल से प्राप्त होती है। सारे प्रश्न आपको आरआरबी एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, तो वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। पसंद अगर आ रही है तो वीडियो को एक लाइक कर दें, और जो लोग पहली बार चैनल पर आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे वीडियो आपको बार बार आपको मैं कराऊंगा। फिर नेक्स्ट है, मसालों की रानी किसको कहा जाता है? तो इलायची को मसालों की रानी कहा जाता है। फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो एंथोलॉजी फूलों का अध्ययन कहलाता है। पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो मिट्टी का अध्ययन पेडोलॉजी में किया जाता है। फिर है, सिस्टेमा नेटुरे किसकी पुस्तक है? तो कार्ल लिनियस की यह पुस्तक है। फिर अगला जो केंद्र है वो आरआरबी त्रिवेंद्रम 1994 में ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं। दूध से दही के रूप में जमने का कारण क्या है? तो एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस, यह दूध को दही में जमाता है। फिर नेक्स्ट है, विषाणु में क्या होता है? तो विषाणु में न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है। फिर नेक्स्ट है, जंतुओं में होने वाली फूट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है? तो यह विषाणु के कारण फूट एंड माउथ रोग जंतुओं में होता है। फिर नेक्स्ट है, किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? तो लेमेनेरिया नामक शैवाल से आयोडीन हमें प्राप्त होता है। चलिए आगे देखते हैं। विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या है? तो CaOClCl, ये आपका विरंजक चूर्ण का सूत्र है। फिर ये जो अगला टॉपिक है ये आपका आरआरबी चंडीगढ़ 1995 में ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हीरा और ग्रेफाइट एक जैसे नहीं दिखते क्योंकि दोनों के कार्बन परमाणुओं की संरचना पृथक पृथक होती है। ध्यान कीजिए और नोट कर लीजिए। प्राकृतिक बहुलक क्या है? तो रबड़ जो है वो प्राकृतिक बहुलक होता है। फिर नेक्स्ट है, कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? तो एसिटिलीन गैस का प्रयोग कच्चे फलों को पकाने में किया जाता है। फिर नेक्स्ट है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त क्या होता है? तो मृदु लोहा जो होता है
यह विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे उपयुक्त होता है। फिर नेक्स्ट है हमारा आरआरबी मुंबई 1995 में ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं। मस्तिष्क और मेरु रज्जु को ढकने वाली झिल्लियाँ में सूजन आ जाने से कौन सा रोग होता है? तो मेनिंजाइटिस नामक रोग होता है। द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या है? तो किलोग्राम द्रव्यमान का एसआई मात्रक है। फिर है पौधे और जीवों के स्थान वितरण के अध्ययन का नाम क्या है? तो बायोजियोग्राफी कहलाता है ये। क्षेत्रफल एक राशि है, कैसी है? सादिश या आदिश? तो ये आदिश राशि है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ऑस्टियोलॉजी अस्थियों का अध्ययन कहलाता है। फिर नेक्स्ट है आरआरबी भोपाल 1995 में ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं। प्रोटीन का सबसे अधिक समृद्ध स्रोत क्या है? तो सोयाबीन और मशरूम प्रोटीन का सबसे अधिक समृद्ध स्रोत है। ध्वनि तरंगे यात्रा नहीं कर सकती हैं, निर्वात से होकर ध्वनि तरंगे नहीं जा सकती हैं, नोट कीजिए, इम्पॉर्टेंट है। फिर है आपका अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा दिखाई देता है? तो ये काला दिखाई देता है। रक्त दाब को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है कौन से उपकरण का? तो स्फिग्नोमीटर का उपयोग जो है रक्त दाब को मापने के लिए किया जाता है। फिर नेक्स्ट है रेडियन किसकी इकाई है? तो कोण की इकाई को रेडियन कहते हैं। खून की कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया होता है। भारी जल शब्द किसका सूचक है? तो डिटोरियम ऑक्साइड D2O का यह सूचक है। देखिए ये जो प्रश्न है ये आरआरबी अहमदाबाद 1995 में पूछा गया है। विटामिन जो आँख के लिए अच्छा होता है वो है विटामिन ए। कोबाल्ट पाया जाता है विटामिन B12 में। आवेश की मात्रा का मात्रक क्या है? तो एम्पियर सेकेंड है। डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है। शरीर में एनीमिया रोग किसकी वजह से होता है? तो आयरन की कमी की वजह से होता है। फिर देखिए आरआरबी गुवाहाटी 1996 में ये सारे प्रश्न आए हैं। नींबू में पाया जाने वाला अम्ल का क्या नाम है? तो साइट्रिक अम्ल है। वायुमंडलीय हवा का सर्वाधिक घटक क्या है? तो नाइट्रोजन जो कि 78% पाया जाता है। फिर है आपका गैसोहॉल किससे बनता है? तो पेट्रोल और इथेनॉल के मिश्रण से गैसोहॉल बनता है। क्षमा चाहेंगे। अंधापन किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से होता है। कार्बन के दो मुख्य अपरूप हैं, हीरा और ग्रेफाइट। फिर है हमारा शरीर की सबसे बड़ी हड्डी का क्या नाम है? तो फीमर शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां हैं? तो 206 हड्डियां हैं। प्रकाश वर्ष का मात्रक क्या है? प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो दूरी का मात्रक है। फिर है पोजिट्रॉन की खोज किसने की थी? तो एंडरसन ने की थी। पानी का अधिकतम घनत्व कितना होता है? तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसका घनत्व सबसे अधिक होता है। फिर नेक्स्ट है सूर्य की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा कौन करता है? तो ओजोन परत करता है। फिर देखिए आरआरबी त्रिवेंद्रम 22/9/1996 में ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं। डायनमो का आर्मेचर बना होता है किसका? तो इस्पात का बना हुआ होता है। फिर है पृथ्वी पर एक व्यक्ति का वजन 600 न्यूटन है तो उसका वजन चांद पर क्या होगा? तो 100 न्यूटन होगा, क्योंकि पृथ्वी से वजन वहाँ पर 6 गुना 1/6 होता है चांद पर। फिर सोना का अपेक्षिक घनत्व कितना होता है? तो 19.30 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। ठोस कण की इकाई क्या है? तो स्टेरेडियन ठोस कण की इकाई है।
तो वीडियो अंत तक देखने के लिए साथियों धन्यवाद। कल फिर आइएगा, ऐसे ही प्रश्नों को फिर आपके समक्ष लाएंगे जो कि रेलवे, आरआरबी के कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे ग्रुप डी हो, अलाप हो, एनटीपीसी हो या आरपीएफ हो, आपको मदद पहुंचाएंगे। और जाते जाते वीडियो को एक लाइक कर दें। जो लोग पहली बार चैनल पे आए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।